तो बहुत टाइम तक भाई हम फैंस को धोखे में रखा था WWE ने कि केन और अंडरटेकर दोनों ही भाई भाई हैं। उस टाइम पर वैसे सोशल मीडिया का गेम भी इतना तगड़ा नहीं था जितना अभी चलता है, लेकिन कुछ फैंस को अभी भी पता नहीं होगा पूरी तरह से कि अंडरटेकर और केन रियल भाई भाई नहीं है। तो अभी रिसेंटली अंडरटेकर का बर्थडे निकला है जिस पर केन ने उन्हें बड़े ही अलग तरीके से विश करा है। यहाँ वो कह रहे थे कि भाई भले ही तूने हमारा फैमिली घर जला दिया, पॉल बेरियर को कंक्रीट में चुनवा दिया जिसे हम रियल फादर मानते थे, और मुझे 2-3 बार जलाने की कोशिश करी, लेकिन स्टिल भाई तू मेरा बेस्ट ब्रदर है। अभी हमें पता है कि भाई उस टाइम पर केन और अंडरटेकर की जब फ्यूड चल रही थी तो बहुत सारी अजीब अजीब सी चीज़ें देखने को मिलती थी जो कि उस टाइम पर बहुत खतरनाक और रियल सी लगती थी, और ऐसा लगता था कि सच में भाई अंडरटेकर और केन एक दूसरे को मारने वाले हैं। अभी तो भाई सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादातर चीज़ें रिवील हो जाती हैं और हमें 4-5 एंगल देखने को मिल जाते हैं कि क्या हो रहा है, पर उस टाइम पर WWE बहुत ज़्यादा रियल और ऑथेंटिक लगती थी। शायद यही रीज़न था कि अभी भी बहुत सारे फैंस को पता नहीं है कि केन और अंडरटेकर दोनों रियल भाई भाई नहीं है। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े हैं भाई उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अभी WWE में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है कि रैंडी ऑर्टन कॉल पर किससे बात करते हैं। हर दूसरे दिन एक नया नाम आ जाता है कि भाई इस बंदे से बात कर रहे होंगे। तो भाई फैंस को हाइप और भी ज़्यादा करने के लिए WWE ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ नाम डाले हैं, और यहाँ उनका कहना है कि इनमें से कोई हो सकता है जिससे रैंडी ऑर्टन बात कर रहे हैं। इस लिस्ट में WWE ने केविन ओवेंस, टेड डिबियासी, द रॉक, रिक फ्लेयर, रैंडी ऑर्टन के फादर और खुद भाई रैंडी ऑर्टन का भी नाम रख दिया। यहाँ शायद WWE दिखाने की कोशिश कर रही है कि रैंडी ऑर्टन शायद खुद से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि भाई उनके थीम सॉन्ग में ही है कि उनके दिमाग में कुछ वॉइसेस चलती हैं जिनसे वो बात करते हैं। अभी ये चीज़ कोई रियल में करे तो उसे पागल बोल दिया जाएगा, लेकिन रैंडी ऑर्टन के लिए ये चीज़ चलती है। इसके अलावा WWE ने कुछ वाइल्ड कार्ड में भी नाम रखे हैं जिसमें बतिस्टा, जॉन सीना, पैट मैकेफे, रिकीशी का नाम है। इनमें से कुछ नाम तो भाई बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हैं, जिनका कोई सेंस नहीं बनता कि वो रैंडी ऑर्टन के साथ कोई कनेक्शन भी रखते हैं। लेकिन इमेजिन करो जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन का अगर हमें कुछ देखने को मिल जाए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो जाएगी। अभी जॉन सीना रेसल तो नहीं करने वाले, लेकिन स्टिल WWE ने रैंडी ऑर्टन का मैनेजर टाइप बनाकर लेकर आ सकती है। रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स और जॉन सीना तीनों में पता है कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लास्ट ईयर तो भाई कोडी रोड्स और जॉन सीना का कितना तगड़ा प्रोग्राम हुआ था वो हमने देखा था। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर जॉन सीना को WWE रेसलमेनिया तक रैंडी ऑर्टन का मैनेजर टाइप रोल में लेकर आ जाए, पर भाई इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन एक और बंदा है जो बहुत ज़्यादा रियल सेंस बना रहा है कि शायद यही है वो बंदा जिससे रैंडी ऑर्टन बात कर रहे हैं, जिनका नाम है टेड डिबियासी। अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है उनकी, जहां शायद वो कह रहे हैं कि अप्रैल 19 को वो कहीं जाने वाले हैं, और इसी टाइम पर इस वीडियो में रेसलमेनिया की भी बात चल रही थी। अभी हमें पता है कि 19 अप्रैल को रेसलमेनिया की नाइट 2 होने वाली है। तो भाई फैंस का कहना है कि हो सकता है टेड डिबियासी यहीं की बात कर रहे हैं, पर फिलहाल रूमर्स के हिसाब से तो रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स का मैच रेसलमेनिया की नाइट 1 पर हो रहा है, पर स्टिल अभी कुछ डिसाइड नहीं है। तो हो सकता है भाई नाइट 2 पर भी ये मैच हो जाए, पर टेड डिबियासी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हो सकता है रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की फ्यूड में उनका यूज़ हो। इनकी हिस्ट्री तो वैसे भी हमें पता है कि लेगेसी नाम की फैक्शन में तीनों ने काम करा है, जो कि शायद 2009 के समथिंग की बहुत ज़्यादा तगड़ी फैक्शन थी। तो स्टोरी लाइन के हिसाब से भी टेड डिबियासी का रिटर्न बहुत ज़्यादा सेंस बनाता है। अभी देखते हैं अगर वो रिटर्न करने वाले हैं तो रेसलमेनिया के पहले देखने को मिलेंगे या फिर रेसलमेनिया में ही हमें वो देखने को मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं जेकब फाटू और ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो लास्ट टाइम भाई अभी स्मैकडाउन में हमने देखा था कि कितने खतरनाक से कांड कर दिए दोनों बंदों ने, और इनकी फ्यूड भी अब बहुत ज़्यादा हीटेड हो गई है। हो सकता है कल की स्मैकडाउन में इनका मैच रेसलमेनिया के लिए ऑफिशियल भी हो जाए, पर अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद इस मैच में WWE बहुत तगड़ी स्टिपुलेशन डालने वाली है, जो कि हेल इन अ सेल वाली हो सकती है। अभी बहुत टाइम से रूमर्स चल रहे हैं कि भाई एक ना एक मैच तो रेसलमेनिया में हेल इन अ सेल वाली स्टिपुलेशन का होगा। तो रूमर्स के हिसाब से ये वो मैच हो सकता है, पर अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि ये हेल इन अ सेल में ही होगा या नहीं, लेकिन स्टिल WWE शायद फिगर आउट कर रही है। वैसे मेरे हिसाब से ये अच्छा आइडिया हो सकता है, क्योंकि इनकी फ्यूड में स्टिपुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर ये स्टिपुलेशन हेल इन अ सेल वाली होगी तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाएगी। 2025 में वैसे WWE ने एक भी हेल इन अ सेल वाला मैच नहीं करवाया, तो अभी ये स्टिपुलेशन भी थोड़ी रेयर हो गई है। चलिए अब बात करते हैं गंथर के बारे में, जिनके बारे में रिसेंटली बॉडी स्लैम नेट की रिपोर्ट आई है कि गंथर रेसलमेनिया में होने वाले हैं और उनका कोई ना कोई मैच तो ज़रूर होगा। पर अभी कुछ टाइम से वो हमें रॉ में देखने को मिल नहीं रहे हैं, तो पता नहीं भाई उनका मैच किसके साथ होने वाला है। मैंने बताया था कि रूमर्ड मैच रे मिस्टीरियो के साथ होगा और हो सकता है ओपन चैलेंज भी हो जाए,
पर वैसे गंतर को WWE रैंडम मैच में नहीं डालेगी तो कोई तगड़ा बंदा ही होगा। एक अपडेट वैसे बियांका बलेयर के बारे में भी है, जहां बताया जा रहा है कि उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। अभी ये ट्रेनिंग हार्ड नहीं है ज़्यादा, लेकिन स्लो ट्रेनिंग उन्होंने स्टार्ट करी है, जो कि दिखाता है कि उनका रिटर्न शायद हो सकता है आने वाले टाइम में हो जाए। अभी हमें पता है कि बियांका बलेयर की लास्ट रेसलमेनिया से एक फिंगर फ्रैक्चर हो गई थी और उस एक फिंगर ने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि 1 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक उनका रिटर्न नहीं हुआ है। लेकिन अब उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, तो शायद हो सकता है आने वाले टाइम में जल्दी ही उनका रिटर्न हो जाए। चलिए अब बात करते हैं स्मैकडाउन और रॉ के कुछ मैचेस की, जिसे WWE ने रिसेंटली अपडेट और ऑफिशियल करा है। तो आने वाली कल की स्मैकडाउन में टिफनी स्ट्रैटन और जूलिया का US वुमेन्स टाइटल के लिए मैच होने वाला था, लेकिन अब WWE ने इसे अपडेट कर दिया है और ये मैच अब टाइटल के लिए नहीं होगा, जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इनका मैच प्लान करा जा रहा है रेसलमेनिया के लिए। इसी के साथ अभी एडम पेयर्स के साथ मिलकर भाई पॉल हेमन ने ऊसोस और लोगन पॉल ऑस्टिन थ्योरी का टैग टीम टाइटल्स के लिए मैच भी ऑफिशियल करवा लिया है और ये मैच स्ट्रीट फाइट मैच होने वाला है। अभी ऑस्टिन थ्योरी की एक वार्निंग वाली वीडियो भी आई है, जहाँ वो कह रहे हैं कि भाई ईट बहुत हो गया तुम्हारा, अब हम टाइटल लेने वाले हैं। स्लाइट चांसेस हैं कि हो सकता है ऊसोस के हाथ से टैग टाइटल्स चले जाएं और रेसलमेनिया में हमें इनका रीमैच देखने को मिले, क्योंकि रूमर्स हैं कि शायद यही मैच रेसलमेनिया में जाने वाला है। चलिए अब बात करते हैं टामा टोंगा के बारे में, जिन पर रिसेंटली ही WWE ने बड़ा तगड़ा फाइन लगा दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाल दी थी जहां शायद रिहर्सल चल रही थी और उन्होंने उसे कैप्चर कर लिया। इस वीडियो में ये भी दिखाया जा रहा था कि WWE कैसे पायरोस वायरोस का इंतजाम करती है, पर यहाँ कुछ अलग नहीं था जो कि भाई फैंस ने पहले देखा ना हो। इससे ज़्यादा तो WWE ने अपनी अनरियल सीरीज़ में रिवील करा है, लेकिन शायद WWE सुपरस्टार्स को अलाउ नहीं करती ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए। फैंस भी वैसे इस चीज़ को लेकर बड़े मज़े ले रहे हैं WWE के। अभी टामा टोंगा ने खुद भी एक पोस्ट करा है सोशल मीडिया पर, जहां वो कह रहे हैं कि उन्होंने गलती करी है और उसका खामियाजा उन्होंने भुगत लिया, और फैंस से उनका कहना है कि भाई ये चैप्टर अब क्लोज हो चुका है और इसकी बातें अब मत करो, क्योंकि शायद टामा टोंगा को एम्बेरसमेंट फील हो रही होगी। अभी वैसे कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि कोडी रोड्स हमें पैट मैकेफे के शो में देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी वो इंटरव्यू रीशेड्यूल हो गया है, तो पता नहीं अब कब होने वाला है। तो अब कोडी रोड्स डायरेक्टली कल की स्मैकडाउन में ही हमें देखने को मिलेंगे, जहां रैंडी ओर्टन के एक्शंस को वो एड्रेस करने वाले हैं। लेकिन अभी कोडी रोड्स की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि कुछ टाइम पहले रोमन रेंस और कोडी रोड्स की एक मूवी आई थी साथ में, और अभी कुछ टाइम पहले जब कोडी रोड्स का इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने बोला था कि रोमन रेंस के साथ उनका डायरेक्ट फेस ऑफ नहीं हुआ है ज़्यादा, और शूटिंग के टाइम पर रोमन रेंस से वो बचने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो उनके अराउंड ज़्यादा नर्वस फील करते हैं। तो अभी रिसेंटली रोमन रेंस का एक इंटरव्यू हुआ है जहां उनसे यही पूछा गया था, और यहाँ रोमन रेंस का कहना था कि हाँ भाई वो मेरे अराउंड नर्वस फील करता है क्योंकि वो ट्राइबल चीफ से डरता है, इसीलिए कोडी रोड्स ने रीशेड्यूल करवाई थी शूटिंग, जिसमें पहले उन्होंने शूट करा था फिर रोमन रेंस ने शूट करा था। वैसे शायद ये चीज़ बहुत ज़्यादा कैरेक्टर में रह के बोली गई थी, लेकिन स्टिल भाई कोडी रोड्स शायद नर्वस तो फील करते होंगे रोमन रेंस के अराउंड, क्योंकि इनकी फ्यूड इतनी लंबी और इतनी खतरनाक थी और 2-3 साल चलाई गई थी, तो उसके बाद अच्छे टर्म पर आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसी के साथ वैसे रोमन रेंस की बात कर रहे हैं तो भाई फैंस अभी बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हैं कि रोमन रेंस और सीएम पंक की फ्यूड बहुत ज़्यादा लो चल रही है। फैंस को लगता है कि इस फ्यूड में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन WWE ठीक तरीके से यूज़ नहीं कर रही है। जितनी बार भी इनका आमना सामना हुआ है, बहुत सारे शॉट्स तो लिए हैं दोनों ने एक दूसरे के ऊपर, लेकिन उस लेवल के नहीं लिए हैं। फैन का कहना है कि भाई अभी भी WWE के पास मौका है विंस मैकमैन को मेंशन करने का। रोमन रेंस एजे ली को भी बहुत अच्छे तरीके से मेंशन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं WWE के पास भाई इस फ्यूड को हीटेड बनाने के लिए। पर भाई इन सारी चीज़ों से WWE ने अभी बैकअप करा हुआ है। इस फ्यूड में अभी थोड़ी बहुत कमी लग रही है क्योंकि ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। अभी कुछ टाइम पहले तक तो लग रहा था कि भाई इनकी जब भी फ्यूड होगी बहुत खतरनाक होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो सा बिल्ड चल रहा है। ज़्यादा टाइम वैसे रेसलमेनिया को अब बचा नहीं है, तो WWE को कुछ तो करना पड़ेगा। अभी वैसे WWE ने कुछ मर्चेस निकाली हैं रिसेंटली, जिस पर रोमन रेंस और सीएम पंक की पिक्चर्स लगी हैं, और ये रेसलमेनिया एडिशन वाली मर्चेस हैं। तो भाई प्रमोशन और पैसे कमाने में WWE बिल्कुल पीछे नहीं हट रही है, लेकिन फ्यूड इतनी खास बिल्ड करी नहीं है। देखते हैं वैसे आने वाले टाइम में कुछ और हमें देखने को मिलेगा या फिर इसी से काम चलाना पड़ेगा। बाकी अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।